हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। और आज 10 तारीख है, मेरे बेटे का जन्मदिन भी आज है। तो इस शुभ अवसर पे मेरे बेटे का इस बार जन्मदिन पड़ा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे बेटे के जन्मदिन पे बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं। उनको मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी इतनी केयर करते हो, मेरे बच्चों को इतना प्यार देते हो, स्नेह करते हो, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और आज हम लोगों ने सत्यनारायण कथा का आयोजन भी किया हुआ है। आज सत्यनारायण कथा होगी। हम लोग दक्ष के पहले जन्मदिन पे भी सत्यनारायण की कथा कराई थी। इस बार दूसरा जन्मदिन है तो सत्यनारायण की कथा कराएंगे। हम लोग हर दक्ष के जन्मदिन पे सत्यनारायण की कथा कराया करेंगे, ये डिसाइड किया था हम लोग ने पहले ईयर ही। सो इस बार शाम को हो रही है सत्यनारायण कथा, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि आज नवमी है तो माता जी का हवन होता है सबके यहाँ पे, तो शाम को दशमी लगेगी तो दशमी से आप सत्यनारायण की कथा करवा सकते हो। मेरी आवाज़ थोड़ी चटक रही थी। तो वही है, दक्ष ये रहा। दक्ष ने अभी तैयार, मतलब नॉर्मल घर के कपड़ों पे ही है। शाम को उसको पहनाएंगे। मैंने आप लोगों को कल दिखाया था, वो धोती कुर्ता वही पहनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा है, उसके पापा ने उसके लिए पसंद किया था। तो अभी मैं जा रही हूँ सत्यनारायण कथा की सारी सामग्री की तैयारी करने, जैसे कि पंजीरी, पंचामृत, खीर, इन सारी चीज़ों की मेवा वगैरह कट कर ली है मैंने। तो सुबह से आज काम में लगे हैं, क्लीनिंग में हस्बैंड और हम दोनों लोग मिलके लगे हुए हैं। कपड़े भी सारे धुलने थे, बहुत सारे वॉशिंग मशीन में। बेडशीट धुलनी थी, पैरदान, डोर मैट जो होते हैं वो भी धुलने थे। बहुत सारा काम था, आज हम लोग सुबह से लग गए थे। तो अभी मुझे बस यही सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद शाम को सत्यनारायण कथा होगी, फिर हम लोग रात का डिनर वगैरह अच्छा सा बनाएंगे। कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या करेंगे, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा, पूरे ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए काम में लग जाते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। मैं पंजीरी भून रही हूँ, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट भून ही गई है। और ये ठंडी भी हो जाएगी तब मैं इसको थोड़ा सा चीनी मिलाऊंगी इसमें। तो अभी ठंडा करने के लिए मैं क्या करूँगी, एक परात में इसको निकाल लूँगी। साथ ही साथ दूसरी तरफ मैं खीर बना रही हूँ और इसमें मैं चावल ऐड कर रही हूँ। दूध उबल गया है तो चावल मैंने 15 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया। अगर आप चावल को भिगो के रख देंगे तो आपको चावल को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खीर बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनके तैयार होगी। और यहाँ पे मैंने सामग्री भी सारी निकाल ली है, जैसे कि मखाने हैं, कद्दूकस करूँगी भी मैं गरी तुड़वा ली अपने हस्बैंड से। और तुलसी की पत्तियाँ हैं, इसमें किशमिश हैं, चिरौंजी लानी है भी। इस तरीके से इसमें पंचमेवा मिलानी है। तो यहाँ पे मैं कद्दूकस कर रही हूँ और इसी से थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पंजीरी में भी मिलाऊंगी। ये आटे की पंजीरी है जो कि सत्यनारायण कथा में पंचामृत और ये पंजीरी का प्रसाद लगता है और मिठाई लगती है और फल फ्रूट लगते हैं। तो ये सारी चीजें मैं करके रख रही हूँ। खीर जो है मैं बना के रख ले रही हूँ, क्योंकि वैसे तो सत्यनारायण कथा में भोजन जो है वो नहीं लगता है, लेकिन जब पूजा हो जाएगी उसके बाद मैं मंदिर में थाली भोग की जरूर लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ लगाया जाता है। जब भी कोई तीज त्योहार होता है या फिर आप किसी अच्छे ओकेजन पे कुछ अच्छा बना रहे हो तो बिना प्याज लहसुन का बनाइए और भगवान को भोग में जरूर लगाते हैं। तो वही है, मैं आज रात का डिनर जो है वो भगवान को भोग में लगाऊंगी। सारी चीजें की तैयारी कर रही हूँ धीरे धीरे। और आज मेरी बहन भी आने वाली है तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन काफी लेट आई थी वो, क्योंकि ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गई थी। और अभी तो दोपहर का ही टाइम है, मैं अपने सारे काम में लगी हुई धीरे धीरे तैयारी कर रही हूँ। और 4 साढ़े 4 बजे पंडित जी आएंगे पूजा के लिए, तो खुद को भी तैयार करना है, पूजा की थाली जो है वो लगानी है। और जहाँ पे सत्यनारायण की कथा होगी वहाँ पर भी बहुत सारी तैयारी करनी है। बहुत क्लीनिंग करनी थी आज, वो भी आज की है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो वो सब भी करेंगे। आप समझ सकते हो, कोई भी पूजा हो घर पे या कोई भी आप काम रख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसमें कितना ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सब चीज़ें ध्यान रखना और धीरे धीरे सीखना भी चाहिए। मुझे ये सब करना नहीं आता था। जब से दक्ष का जन्म हुआ है उसके बाद से जब मैं ये करने लगी हूँ तो धीरे धीरे सीख भी रही हूँ। कुछ कमी उस बार रह गई थी तो इस बार पूरी की, इस बार जो रह जाएगी वो अगली बार होगी, इस तरीके से। लेकिन इंसान धीरे धीरे ही सीखता है
और मैं अपने परिवार, अपने ससुराल से दूर हूँ, तो मैं अपनी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख भी रही हूँ और आदत में भी ला रही हूँ। ताकि देखो समय के साथ में क्या होता है कि अब हम भी सीख जाएंगे सारी चीज़ें, तो यहाँ हो या फिर जालौन में हो, ससुराल में हो, कहीं पर भी हो, तो ये सारी चीज़ें कर लेंगे। नहीं तो फिर किसी और पे ही डिपेंड रहो कि नहीं अब मुझे आता ही नहीं है। तो इसीलिए सारी चीज़ें खुद से मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने चीनी जो है उसको पीस लिया है इसमें डालने के लिए, पंजीरी में। तो ये पंजीरी ठंडी हो गई है, इसमें मैंने मेवाएं हैं वो मिला दी हैं और ये चीनी मिला दी है, चीनी पीस के पाउडर। दूध वाले भैया दूध दे गए थे उसी टाइम पे, आपको बताया था ना, दूध नहीं आया था, लेकिन फिर फोन आया उनका कि मैं आ रहा हूँ लेकर। फिर मैं 1 लीटर दूध बाहर से जो मंगाई थी बस वही है मेरे पास, अदरवाइज और जो दूध है मैं आ गया था। तो ये देखिए मैंने इधर 2 लीटर दूध है वो ले लिया था। तो ये अब चल जाएगा, क्योंकि अभी पंचामृत में भी डलेगा कुछ, और कुछ खीर में भी और एक्स्ट्रा डलेगा, और रायता बनाएंगे तो दही बचा लिया है। इस तरीके से सारी चीज़ें तैयारी करूंगी मैं। तो ये चीनी ऐड कर रही हूँ इसमें। उसके बाद इसमें मैं वो क्या बोलते हैं, चिरौंजी होती है वो ऐड करूंगी। खीर में चिरौंजी का ही स्वाद रहता है, वो भी मैंने डाल ही दी है, शायद देख लीजिए इसमें दिख रही है। तो बस धीरे धीरे करके सारी चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे, जो भी चीज़ें लानी थी दही पंचायत बनाने के लिए वो, और कुछ डेकोरेशन का सामान। आप देख सकते हो हॉल कितना क्लियर एंड साफ लग रहा है ना। वहां से वॉशिंग मशीन हटा दी है मेरे हस्बैंड ने, ताकि काफ़ी जगह हो जाए, कुछ लोग आएंगे तो बैठेंगे। और जगह तो इतनी ही है, इसी में सबको एडजस्ट करना है और यहीं पे डेकोरेशन भी कर लेनी है। तो हॉल खाली हो गया ना तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जगह पे वॉशिंग मशीन तो लगानी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ क्या क्या है। ये बलून है, ये नहीं, ये हैप्पी बर्थडे का स्टिकर जो है वो टांगने वाला वो है, और बलून्स हैं, और चमकीली वाली लड़ियाँ हैं जो लगाई जाती हैं। और इसमें प्याज आलू भी लेकर आए हैं, क्योंकि अभी तक तो प्याज नहीं बन रहा था, लेकिन नवरात्रि हो जाने के बाद पूरी अब फिर बाद में बनेगा। और आज भी मैंने कोई प्याज की कोई चीज़ नहीं बनाई है। और यहाँ पे इसमें शिमला मिर्च, नींबू लेकर आए हैं, कुछ वेजिटेबल है, फल लाए हैं, संतरे लेकर आए हैं, और केले भी लाए हैं, और इसमें ये बलून वगैरह है। तो यही सारे सामान जो ज़रूरत के है। ये कैंडल है 2 साल की, और पता है ये नहीं लगा पाए थे, ये गिरा दी थी तो शायद टूट गई थी, ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से इसको नहीं लगा पाए थे। ये लड़ियाँ हैं जो कि लगाएंगे, तो ये शाम को लगाएंगे थोड़ी देर में, तो आपको दिखाऊंगी। अभी ये सारी चीज़ें निकाल के मैं रख दे रही हूँ, और सारी चीज़ें निकालने के बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी और पंचामृत बनाऊंगी, क्योंकि मेरा भी पंचामृत बाकी है, अभी से बना के रखेंगे तब उसमें जाके मेवा वगैरह फूलेंगी। तो मैं क्या करूँगी, जो दही है उसको हाफ कर दूंगी, हाफ का पंचामृत बनाऊंगी और हाफ का मैं दही का रायता बनाऊंगी शाम के खाने के लिए। तो जो पंचामृत है उसमें मैं दही और थोड़ा सा पानी मिलाकर सारे पंच मेवा डाल दूंगी और चीनी ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा इसमें दूध भी ऐड करूंगी। लेकिन दूध अभी बहुत गर्म है, एकदम नॉर्मल ठंडा हो जाए तब इसमें ऐड करना है। तो मैं इसी दही में और थोड़ा पानी डाल के सारे मेवाए वगैरह मिला के रख दूंगी ताकि फूल जाए, और फिर दूध को फ्रिज में रखूंगी। जब वो ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, तब मैं इसमें ऐड करूंगी। तो इस तरीके से हाँ, जो ये पंचामृत है वो बन के तैयार होगा। तो पूजा की जो जितनी थाली है वो मैं लगा के रख दे रही हूँ, ताकि मुझे और ज़्यादा टेंशन ना हो। और फिर हवन वगैरह होगा, पूजा होगी, तो उसमें मैं बैठ जाऊंगी ना, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो शाम को शाम होते होते मैं सारी चीज़ें कर लूँगी, खाना वगैरह की, सब्जी वगैरह की तैयारी भी कर लूँगी। क्योंकि अगर सत्यनारायण कथा शुरू हो जाएगी फिर उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। खाना सत्यनारायण की कथा जो है समापन उसका सब कुछ करीबन करीबन 7:30 बजा देगा, और उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे खाना है। तो सब चीज़ें मैनेज करना, उठाना, जगह पे से चीज़ें हटाना, सब चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि मैं अकेले ही हूँ। तो अच्छी बात यह है कि बहन आ रही है तो वो बहुत जल्दी जल्दी हाथ निपटा लेगी, मेरा हाथ बटा लेगी, तो बहुत ही हेल्प हो जाएगी। बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें तैयार कर ले रही हूँ, और ये देखिए हमारा पंचामृत है वो तैयार हो गया है। और ये देखिए अभी मैं इसमें दूध और डालूंगी, अभी से पर दही और पानी से मिक्स करके बना दिया है।
अब मैं इसको एक साइड रख दूंगी फूलने के लिए। ये खीर बन गई है, यहाँ पे पंजीरी बन के तैयार हो गई है। अब आ गई हूँ मैं तैयार होकर। मैंने साड़ी ये पीले रंग की पहनी है। सत्यनारायण की कथा है तो पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है, तो मैं दक्ष के लिए भी पीला निकाल रही हूँ। जो कुर्ता पजामा आपको दिखाया था, आध्या भी पीले ही पहन रही है। आधा पीला पहन रखे भी है और नया वाला अपना पीला वाला ड्रेस पहनने जा रही है। आध्या से बोला था शाम को थोड़ी देर से पहन लेना, लेकिन नहीं, आध्या को अभी पहनना है। और यहाँ पे मैं दक्ष को ये नीला पीला पहना रही हूँ। और एक चीज़ ये है कि ये जो है फुल स्लीव्स का है धोती कुर्ता, और ये नहीं पहन रहा था। इसको कपड़ा पहनना मुझे दिक्कत नहीं होता, आराम से पहन लेता, क्योंकि आराम से लेट के पहन रहा था। लेकिन इसको दिक्कत ये हो रही है कि इसको ये नहीं पहनना धोती कुर्ता, इसको नॉर्मल कपड़े पहनने थे जो टी शर्ट वगैरह होती है वो। अब अब उसको वो पहनना है, लेकिन अब मुझे तो यही पहनाना है। तो मैंने इसको ये बड़े मन से प्यार से इसको पहनाया, लेकिन मुश्किल में 10 मिनट तब हुए इसने उतरवा लिया। इसने ये नहीं पहना, पूजा में इसने ये नहीं पहना। और फिर इसको जो हमने नए कपड़े और मंगाए थे ना, फिर मैंने वो वाले कपड़े इसको सॉफ्ट से वही पहनाए। फिर पूजा की, और पूजा के टाइम पे हम लोग तो पूजा करने बैठ गए। ये इसने इतनी शरारत करी इधर उधर घूम के कि आपको दिखाऊंगी कुछ क्लिप्स। और बहुत ज़्यादा शरारत की, बहुत। आध्या को बहुत इसने डंडे से कूटा, मतलब बहुत ज़्यादा शरारती। आज इसकी छूट थी खूब, इसको कोई कुछ कह ही नहीं रहा था इसलिए। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको पहना दिया, ज़बरदस्ती पहनाया है, रो भी रहा था। और अभी मैं दिखा रही हूँ कि ये पहनने के बाद कैसा लगेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो हो सकता है मैं ये सेकेंड पार्ट इसका शाम को इसमें डाल दूँ, तो तब उसमें आपको मेरी बहन राखी देखने को मिलेगी, क्योंकि तब तक वो आ जाएगी। और सारी तैयारी मैंने कर ली है पूजा वगैरह की और बहन के आने की। बहुत खुश हूँ। और मायके से कोई आता है तो खुशी 2 गुनी 4 गुनी हो जाती है, पता नहीं क्यों, आपके साथ होता है या नहीं। दक्ष के जन्मदिन पे आध्या आ रही है, मेरी बहन आ रही है। आप में से बहुत से लोगों को याद है कि आध्या के जन्मदिन पे भी मेरी बहन राखी आई थी एक बार, जो मैं पुराने वाले मेरा दच्चू कैसा लग रहा है? ये मेरा दच्चू कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आ तुम दिखाओ, आइए तो बंद करो। दच्चू कैसा लग रहा है?